हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके थे कोवेलेंट बॉन्ड की एंड आयोनिक बॉन्ड की। नेक्स्ट बॉन्ड हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ कि हमारे पास ए एटम है और दूसरा बी एटम है। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। मतलब ए से बोलेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन, और ए बी से बोलेगा तुम्हारे भी इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ए के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अगर ये कोई भी एटम जो है वो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। उसके बाद हमारे पास आयोनिक बॉन्ड हो गया, जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वो दे देता है और जिसके पास कमी होती है वो ले लेता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे पास 2 स्पीशीज़ है, ए एंड बी। ठीक है। इस वाली स्पीशीज़ ने सी स्पीशीज़ के साथ भी क्या बना रखा है? बॉन्ड बना रखा है। तो इसने सी के साथ तो बना रखा है कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास ये इन दोनों ने तो क्या किया? शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन बना लिया। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास है 2 2 4 2 6, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा? इस सी से भी बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना रहा? शेयरिंग वाला बॉन्ड बना लिया। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। मतलब सी और ए के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की, तो डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन जो बी है, ए क्या चाहता है कि मैं बी के साथ भी बॉन्ड बनाऊं, और बी को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन बी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। तो ए क्या कहता है? ठीक है, तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट जो है वो ए का भी होगा, लेकिन ए ने क्या कहा बी से कि तुम्हें मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट जो है वो बी का भी हो गया। ठीक है। मतलब ए के स्पीशीज़ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देती है, तो इसको हम बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। और ये क्या हुआ? एक्सेप्टर। ठीक है। ये क्या हुआ? एक्सेप्टर। क्लियर है? तो इस तरीके से, और इस वाले बॉन्ड को हम कैसे बताते हैं? एरो की से डिनोट करते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ किस स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो उसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी ए दे रही है किसको? बी को। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैं एक स्पीशीज़ लेती हूँ, यहाँ पर हम लेते हैं SO2। एग्जाम्पल हमने लिया है SO2। सेंटर एटम कौन सा है? S। ठीक है। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो सबसे लास्ट में आउटर मोस्ट शेल आता है वो इलेक्ट्रॉन लिखने। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब आप सिमेट्री बनाइए। ऑक्सीजन एस सेंटर है तो ऑक्सीजन इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। तो एस क्या बोलेगा इस वाले ऑक्सीजन से कि तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। शेयरिंग हो गई। और ये भी क्या बोलेगा? तुम्हारे ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सल्फर क्या बोलेगा इससे कि तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये लो। लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो राइट है वो मेरा भी होगा,
क्योंकि मेरे पास फिर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे अगर सिर्फ तुम्हें दे दूंगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरा भी अधिकार है और इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर तुम्हारा भी अधिकार है। तो ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम इस वाली स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है कितने, देखो कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है? 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से डबल बॉन्ड बनता है। तो S और O के बीच में बन गया डबल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे यहाँ पर, क्या बना लेंगे यहाँ पर? एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनको हम एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बने हैं। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो डेफिनेशन कौन कौन सी है देखते हैं हम। नंबर 1 आती है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर हम बोलेंगे उसको आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज़ रिलेटेड टू द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या कहता है कि कोई एक एटम है, मान लीजिए कोई एक एटम है A, ठीक है, ये अकेला होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड बनाता हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल है ये। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है या जितनी एनर्जी दी जाती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी वो एनर्जी जिसकी कब रिक्वायरमेंट होगी? इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि सोडियम जो था उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? आपको 2 8 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na क्या बन गया? +1 प्लस इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो इसको इसकी कौन सी एनर्जी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी हमारे पास एनर्जी आती है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जस्ट अपोजिट टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एक सोडियम था वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। ठीक है, और जो क्लोरीन था वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर द एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड, ये एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्टेन्ड करेगा। जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब भी किसी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है तो जो एनर्जी गेन करता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? ये तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी दे रहे थे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2। अब आता है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बना के एक इसने क्या बना लिया? एक स्ट्रक्चर बना ली, उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जो होता है ना, आयोनिक बॉन्ड बनाने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड की एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस।
ठीक है। आयोनिक कंपाउंड जब बनता है तो उसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ लैटिस। अब लैटिस एनर्जी हम किसे बोलेंगे कि अब लैटिस एनर्जी कब बनेगी, जब एक पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयंस हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलेंगे तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड जब ये बनाएंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज मतलब बाहर निकलेगी, तो उसको हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।